कहा कि लड़की लड़की होती है। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की है और बढ़ती कीमतों को लेकर भी उन्होंने रिएक्शन दिया। क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। मेरा आग्रह है कि लड़की होती है, एक शब्द जोड़ करके उसको अन्यथा मत लीजिएगा, ना अन्यथा किसी को लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्रवाई की है, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा भी हमारी सरकार दिला रही है। पहले तो पता ही नहीं चलता था। आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप इसी पोथिया में आज जाके देख लीजिए, अभी भी वो पड़ी है लड़की, 14 साल की लड़की के साथ बसपा के विधायक के भतीजों ने किया था। FIR तक नहीं हुआ, आज भी वो घर में पड़ी है। हमारी सरकार तो तत्काल उस पर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो किसी की सरकार हो। बच्चियों के साथ अन्याय है, उसको हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने उसमें वक्तव्य में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जब दबाव पड़ता है, क्योंकि तेल कंपनियां स्वयं तेल कम ज़्यादा करती रहती है। लेकिन मैं अभी आपको कहना चाहिए 2014 के पहले कितना था, आप पहले उसकी आकलन करिए। हर महीने 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये तक बढ़ता था। खाद में बढ़ता था। खाद आज किसानों को आराम से मिल रही है, बिजली भी मिल रही है। पहले तो बिजली को तरसते थे, खाद को तरसते थे, किसान बीज नहीं मिलता था। अब तो हमारी सरकार किसानों के खातों में सीधे 6000 रुपये पहुँचा रही है। तो हम एक पहलू नहीं ले, लेकिन उसके लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। जैसे ही, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा दबाव पड़ता है तो स्वाभाविक है। और ये बात सही है कि इस विषय पर फोकस आज़ादी के बाद से किया गया होता कि हमें स्वावलंबी बनना है डीजल और पेट्रोल के संबंध में। ये आज समस्या नहीं खड़ी होती। बायोगैस भी बनाया जा सकता है, ऊर्जा गैस भी बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया। हमारी सरकार काम कर रही है, उस पर हमारी सरकार का पूरा जोर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है। उन्नाव में हुई घटना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का सिलसिला आखिर कब थमेगा, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध, महिलाओं के खिलाफ आने वाली जो घटनाओं की खबर है वो थम ही नहीं रही है। मन विचलित हो गया कल उन्नाव की खबर सुनकर। चाहे वो लखीमपुर हो, बाराबंकी, उन्नाव हो, शाहजहांपुर हो, जहां देख लीजिए लड़कियों के साथ इतने दुष्कर्म हो रहे हैं। इन बच्चियों का क्या अपराध था कि क्या वो लड़की थी, इसकी सजा चुका रही है वो? क्या अपराध हो गया है उत्तर प्रदेश में एक महिला होना? कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता, कितनी निर्ममता सहनी पड़ेगी। यूपी के उन्नाव जिले में हुई घटना के बाद बबुरहा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उन्नाव जनपद के 9 थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से रोते बिलखता ये परिवार। इसके साथ ही घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए। हालांकि विपक्ष ने भी इस पूरे मसले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर बीते 2.5 महीनों से अधिक वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज देश भर में ट्रेनों का चक्का जाम किया। आह्वान के बाद किसान प्रदेश भर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान किए गए। अमेठी, बहराइच, बांदा, देवरिया, कानपुर और कुशीनगर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से आज जो रेल रोको अभियान चलाया गया था किसानों की ओर से, उसका असर देखने को मिला है प्रदेश भर में। उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जगह जगह, चाहे वो महिला किसान हो, पुरुष किसान हो, वो इस रेल रोको अभियान को सफल बनाने के लिए घरों से बाहर निकले, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने इनको काफी हद तक अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय बरेली के मीरगंज तहसील की न्याय पंचायत चुरई में पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने एक किसान पंचायत सभा को संबोधित भी किया। कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर तीखा वार किया। जनता की चुनी हुई सरकार और जनता के साथ विश्वासघात, हठधर्मिता, सत्ता के दम पर अहंकार में आप किसानों की आवाज दबा देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बिल विधेयक के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ है। शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के ऊपर किसी ने जाति की दमन करने के बारे में सोचा भी, कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़ी होगी।
मर्चेंट नेवी के ऑफिसर महीनों समुद्र के पानी में रहकर तो देश की सेवा करते ही हैं, लेकिन जब छुट्टी पर अपने घर आते हैं तब भी देश की सेवा का जज्बा कहीं से कम नहीं होता है। यही नज़ारा राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, जहां मर्चेंट नेवी के कैप्टन ग्रुप ने बाकायदा भंडारा करके गरीब लोगों को भोजन मुहैया करवाया। इस पूरे आयोजन में नेवी ऑफिसर्स की पत्नियों ने भी अहम भूमिका निभाई। हमारे साथ ऐसे तमाम लोग हैं जो पानी में रहते हैं महीनों और देश की सेवा करते हैं, लेकिन जब वो छुट्टियों पर अपने घर आते हैं तब भी चैरिटी का काम करते हैं। आज इसी तरीके का एक आयोजन इनके द्वारा किया गया है राजधानी लखनऊ में। गरीब लोगों को भंडारे के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। हमारे साथ मर्चेंट नेवी के तमाम कैप्टन और चीफ इंजीनियर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, देश की सेवा तो आप करते ही हैं, लेकिन जब छुट्टी आते हैं तो ये चैरिटी का काम करते हैं, इससे कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी शांति मिलती है? सर, हम लोग जो सोचते हैं कि जितना टाइम हम देश से बाहर रहते हैं, हमें जब वंस वी आर बैक हियर तो एक हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सोसाइटी को भी कुछ करें। तो उससे एक जो सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिलता है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को वापस दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन अपने आप में है। अच्छा लगता है आपको? महीनों आप पानी के बीच गुजारते हैं और जब परिवार के बीच आते हैं तो तमाम लोग परिवार के साथ समय खर्च करना चाहते हैं, लेकिन आप चैरिटी करते हैं। नहीं, ये तो हमारा बहुत छोटा सा हिस्सा है समय का। बाकी टाइम तो हम परिवार के साथ ही रहते हैं और ये तो एक दिन का इनपुट है और हम तो चाहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा करें और भी कई एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं इसके अलावा भी। देश सेवा का जज्बा प्रत्येक सैनिक में होता है, चाहे देश के लिए किसी तरीके का काम करते हो। मर्चेंट ने भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये चैरिटी के काम, तमाम चीज़ें, आपकी गैदरिंग भी होती होगी, मित्र लोगों से मुलाकात होती होगी। हाँ जी, ये असल में क्या होगी, हम लोग के यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी है मर्चेंट नेवी की, और वो हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ों में जब हम लोग सहयोग करेंगे, सब लोग मिलजुल के सामने आएंगे, तो एक परिवार का जो है फाउंडेशन और ये बाउंडिंग बढ़ेगी। और इसी तरीके छोटे मोटे कार्य करके हम लोग समाज का भी हित करेंगे और आपस में हम लोग का जो बाउंडिंग है वो भी और बढ़ेगी। मर्चेंट नेवी के तमाम नायक देश की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन जब छुट्टियां अपने घर आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक इन्होंने चैरिटी क्लब बनाया है, उसके माध्यम से गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। आए दिन पेट्रोल डीजल और टोल टैक्स की दरों की बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल आए दिन आसमान छू रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और दिन ब दिन ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते आज प्रदर्शन की तस्वीरें हम सबके सामने, ये दो जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिरोजाबाद और महोबा की ये तस्वीरें आपके सामने। और अब खबर महोबा से है। महोबा के विद्युत विभाग में एक लापरवाही सामने आई है, जहां एक कर्मचारी ने करोड़ों रुपए की सरकारी राजस्व की हेराफेरी कर डाली। मामला संज्ञान में आने के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में उच्चाधिकारियों ने अधीक्षक अभियंता के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर मामले की जल्द जांच कराकर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। लंबा समय गुजर जाने के बाद भी आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें मेरे द्वारा एक्शन को निर्देश दिए गए थे कि श्याम नारायण के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स न देने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर और एक सस्पेंशन पहले से चल रहा है पुराने मामले में, ये कार्रवाई की गई थी। इसके बाद दोबारा उच्च स्तरीय कमेटी डायरेक्टर पर्सनल आगरा द्वारा गठित की गई है, जिसमें 4 लोग हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के सरपताह थाना क्षेत्र में पेड़ काटने को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पेड़ की डाली काटने को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों के लोग नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। लात घूसे डंडे चलते दिख रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 2 महिलाओं और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। महोबा के चरखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे वैक्सीन टीकाकरण का जायजा लेने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, जहां वैक्सीनेशन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती पाई गई और डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही
स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की हिदायत भी दी गई है। कानपुर में खनन माफियाओं का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिठूर थाना क्षेत्र में यूपीएसआईडीसी की जमीन को ही खनन माफिया ने बेच डाला। दरअसल यूपीएसआईडीसी की दसियों बीघा सरकारी जमीन को खनन माफियाओं ने खोद कर बेच दिया। कुकरादेव प्रधान श्रीकांत शुक्ला की मिलीभगत से यह खनन किया गया। जानकारी मिलने पर हड़कंप मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर प्रोटेस्ट किया है। झांसी के बीच चौराहे पर युवक कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ न केवल नारेबाजी की बल्कि पैदल मार्च कर प्रशासन के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट की कार्यकर्ता गौरव जैन ने बताया कि पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार का इस बढ़ोतरी पर कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल शाहजहांपुर पहुंची और पीड़ित महिलाओं से रूबरू हुई। ज्यादातर पीड़ित महिलाओं ने दहेज प्रथा जैसी शिकायतें सुनीता बंसल के समक्ष रखी। साथ ही पीड़ित महिलाओं ने सुनीता बंसल को बताया कि थाना चौकियों के चक्कर लगाते लगाते बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अधिकारी कोई बात संज्ञान में नहीं लेते। इस पर राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि थाने पर कोई महिला जाए तो उसकी बात सुनी जाए, उसे निराश होकर न लौटना पड़े। पीड़ित महिलाओं को सुनीता बंसल ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। महिलाओं को मालूम ही नहीं होता था कि अपनी शिकायतें कहाँ लेकर जाएं, और अभी काफ़ी अवेयरनेस आई है। पहले वो चुपचाप सहती रहती थी सारी चीज़ें, लेकिन अब नहीं सह रही हैं महिलाएं। अब आगे निकल कर आ रही हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं और उन्हें न्याय भी मिल रहा है। महिला आयोग भी उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसीलिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था 6306511708 कि कहीं भी किसी भी ज़िले में महिला बैठकर घर के अंदर बैठकर भी एक रजिस्टर में अपनी शिकायतें नोट करके एक सादे पेपर पर अपनी शिकायतें नोट करे, क्या चाहती है वो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।